बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तहसील हेडक्वार्टर से वज़ीराबाद में हुकूमत पंजाब और महकमा हेल्थ की तरफ से माहाना माजूर बच्चों के बोर्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद उबैद अनवर, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली शकील, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एजाज मलिक मौजूद थे। कई माजूर बच्चों, खवातीन और मर्दों के चेकअप किए गए। हर महीने में एक दफ़ा माजूर लोगों के चेकअप किए जाते हैं जो मेडिकल बोर्ड की तरफ से माजूर पाए जाते हैं। हुकूमत की तरफ से इनके सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, जिससे माजूर अफराद नौकरियां भी हासिल करते हैं और इनके वजीफे भी लगते हैं और हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर होती हैं, जिससे इनके अखराजात चलते हैं और वो मोहताजी से बच जाते हैं। इस मौके पर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली शकील का कहना था कि हम तमाम लोग ईमानदारी और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माजूर लोगों को फ़ायदा पहुँचे। रिपोर्ट मोहम्मद राहील, अमजद वज़ीराबाद। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम, एहसानुल्लाह फ्राम सैडला कश्मीर। मसला हमारे यहाँ पर क्रोट है पोली की, जिसकी वजह से जिसकी जो फिलिंग हुई है तकरीबन 8 फुट की, तो इसकी वजह से ये मसला हो रहा है। रोड पे तकरीबन 4-4 फुट पानी आ जाता है, घरों में तकरीबन 3-3 फुट पानी गया था। तो अगर मैं इसकी बात करता चलूँ तो इसका मुआवजा भी था, हाल अदा नहीं किया गया। दूसरा ये कि जो करोड़ की रिमोल थी, इसके लिए भी डीसी साहब के पास मैं तकरीबन 3 माह जाता रहा हूँ और उन्होंने जाके सिर्फ एक बात की कि अगर आप दिन में 10 दफ़ा भी आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ कुछ अहबाब भी मौजूद थे, तो इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब से मेरी 3 से 4 दफ़ा मुलाकात हुई है। बहुत अच्छे से इन्हें कोऑपरेट भी किया हमारे साथ और उन्होंने आगे पैगाम भी पहुँचाया, इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। लेकिन हाईवेज की गफलत की वजह से वो ताहाल इसको हल नहीं कर पा रहे। कुछ एलीट क्लास को बचाने के लिए और 8 फुट की जो किट है और नाले की जो सफाई नहीं हो सकी, तकरीबन 50 से 60 घरों में पानी जा रहा है और नुकसान हो रहा है। इसे एक हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा घरों में पानी जा चुका है, वो भी 2-2 फुट तक तकरीबन। तो मुतालबा यही है कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये हाईवेज अपनी गफलत बहुत दिखा रहा है। और 4 से 5 दिन पहले मैंने आगाह भी किया था सोशल मीडिया पे कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए, लेकिन हल नहीं हो सका, तो जिसके लिए हमें मजबूरन हम स्ट्राइक करनी पड़ी है। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम। हल नहीं किया जा सकता। अपना नाम और अपने इलाके का नाम बता। फ्राम सेरला। सेरला कौन सा सेरला? सेरला से, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 50 से 60 घरों को नुकसान पहुँचा है। कितना नुकसान पहुँचा है तकरीबन बताइएगा? तकरीबन अगर मैं बात करता चलूँ, पिछले साल जो हुआ था तकरीबन मेरा है तकरीबन 2 से 3 करोड़ का नुकसान पहुँचा था सेरला में। ठीक है, तो आपने जो मकान बनाए थे वो नक्शे के मुताबिक बनाए थे? सर, सेफ्टी के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखा गया था? सर, ये मकान अगर मैं बात करता चलूँ तो आज से 10 साल पहले घरों में किसी घर में कोई पानी नहीं जाता था। ठीक है, सिर्फ एक हाईवे की गफलत की वजह से ये सारे मामला हुए हैं कि उन्होंने एक कलवट की फिलिंग कर दी है। उस कलवट की वजह से अगर मैं बात करता चलूँ तो हाईवेज को बार बार इतला किया गया कि आप इसको रिमूव करें, इसका कोई सोल्यूशन करें। 1-2 दफ़ा आए, सिर्फ 1-2 हमारे कुछ जिन्हें कह सकते हैं कि एलीट क्लास के लोग हैं, जिनकी वजह से उनकी हिफाजत के लिए ही वो आगे से इसकी रिमूवल नहीं कर रहे। तो अभी आपका बुनियादी तौर के ऊपर मकसद ये है कि जो पानी वहाँ पर जा रहा है, ये घरों को नुकसान और उसका अजाला किया जाए। तो सर, बेसिकली जो सबसे हमारा बुनियादी तौर पे मसला ये है और उसका सोल्यूशन भी एक है कि उसकी कलवट को रिमूव किया जाए और साथ में जो हमारा नाला है इसकी सफाई की जाए। अगर ये हो जाता है तो इसके बाद किसी घर में पानी नहीं दाखिल होगा। इसके लिए आपको रोड बंद करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मैं खुद 3 महीने लगातार डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस जाता रहा हूँ, उनसे मुलाकात करता रहा हूँ, हाईवेज के पास जाता रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझसे बात की कि अगर आप दिन में 10 दफ़ा भी आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा, मेरे साथ 2 से 3 लोग मौजूद थे। कौन से लोग मौजूद थे बताइएगा? वो मेरा ख्याल है कि अभी उस साइड पे चले गए। चलो ठीक है, हम इंतजामी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके मामला जो है ना उनको चेक किया जाए। बिल्कुल ठीक है। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले के खिलाफ हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। वफाकी वज़रात ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जबकि वज़रात ने कौमी परचम से वालहाना मोहब्बत के पैगाम भी तहरीर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़रात सरदार अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर, अताउल्लाह तारर समेत दीगर वज़रात ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पाकिस्तान के दुश्मनों को वाजिया पैगाम। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक और जाम कमाल खान ने भी कौमी परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद के पैगाम के साथ तस्वीर जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर का अपने पैगाम में कहना था कि सियासी कारकुन, सहाफ़ी, दानिश्वर, साज़ा, वकला, डॉक्टर, किसान, मजदूर, तालिबे इल्म, कारोबारी हज़रात, बैरून मुल्क, मुहिब वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नौजवान हुर्मत परचम
का मुहिम हिस्सा बने। पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शिनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन समेत दीगर मुल्ज़मान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश कर दिया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़मान के मजीद 8 रोज के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त करते हुए दलाइल दिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग एक्टिव हैं। रऊफ हसन इंटरनेशनल और मुल्की मीडिया सेल को हेड कर रहे थे। जिब्रान अलियास किसी गैर मुल्की सदर के साथ पहले भी काम कर चुका है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने मुल्ज़मान की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। रऊफ हसन समेत 11 मुल्ज़मान पर पैक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इन पर रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने का इल्जाम है। बिजली की कीमत में 2.63 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। सरकारी डिस्कोर्स के सार्फिन के लिए पहले से महंगी बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत 2 रुपए 10 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में सेंट्रल परचेसिंग पावर एजेंसी CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा महाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट FCA कीमत में मांगा गया है। इस हवाले से नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा इस दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि CPPA की जानिब से बिजली की कीमत में पहले 2.10 रुपए का इजाफा मांगा गया था, जिसके बाद दरख्वास्त में रद्दबदल करके इसे 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब कीमत में 2.63 रुपए फी यूनिट बढ़ने का इम्कान है। अपोजिशन को फांसी लगाने के मुतालबे पर इमरान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई। राना सनाउल्लाह पेरिस में पाकिस्तानियों के जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI की सोच जमहूरी नहीं अमराना और फसादी है। उन्होंने कहा कि बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट के राज दिलारे थे, लेकिन जब अपोजिशन को फांसी लगाने का मुतालबा किया तो लड़ाई हो गई, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक नहीं जाना चाहती थी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की, जिस पर इमरान खान ने कहा वो सबको जेल में डाल देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद आईनी थी। बानी PTI मुकाबले की बजाय इस्तीफे देकर दौड़ गए। राना सनाउल्लाह ने इस मौके पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।